हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4 बचा है। एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे चारों में से? आज हम लोग कुछ सीखना पहले है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। देखिए, इसको परिभाषित हम लोग इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये वह शब्द होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता बताए। वर्ब और एडजेक्टिव का विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए और समझिए फ्रेंड्स। जैसे हम लोग बोलेंगे वह सुंदर है, वह सुंदर है, इसको किस तरह बोलेंगे? सी इज ब्यूटीफुल। यानी कि क्या है ये? सी इज ब्यूटीफुल। यह सिर्फ इसमें क्या है? एडजेक्टिव की बात हो रही है, क्या एडजेक्टिव की। लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे वह बहुत सुंदर है, तो देखिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये वेरी जो है ये क्या है? एडवर्ब है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की। इसमें एडजेक्टिव की विशेषता बताया। अगर हम वर्ब की विशेषता के बारे में जानेंगे, बोलेंगे वह दौड़ता है, ही रन्स, ही रन्स। इसमें वर्ब की विशेषता की बात हो रही है। लेकिन अगर बोलेंगे वह तेज दौड़ता है, तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स? ही रन्स फास्ट। यानी कि फास्ट क्या है इसमें? फास्ट जो है वह एडवर्ब है आपका। ठीक है, तो ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम लोग कंजंक्शन। क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम लोग कंजंक्शन। क्या देखेंगे? कंजंक्शन। मैं पढ़ाऊंगा कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो। ठीक है, कंजंक्शन कहते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल। हाँ, कंजंक्शन का हिंदी भी होता है। कंजंक्शन का हिंदी होता है फ्रेंड्स क्या? चलिए हिंदी छोड़िए, कंजंक्शन दो वाक्यों को जोड़ता है, इतना समझ लीजिए। जैसे बोलेंगे राम और श्याम दोस्त है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यानी कि राम और श्याम दोस्त है। एंड जो है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे बोलेंगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर मेरे पास समय होता तो, मतलब इस तरह से हम बोलेंगे अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है, तो किस तरह से बनाएंगे इसको फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनाएंगे आई वांट टू स्टडी बट आई हैव नो टाइम। वाह क्या विद्वान। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनसे कंजंक्शन सीख लिए, तो अब मैं बताता हूँ आपको प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द होता है फ्रेंड्स जो कि वाक्यों में संबंध बताता हो। क्या? वाक्यों में संबंध बताता हो। इसको संबंध सूचक अव्यय भी बोलते हैं हिंदी में। और इसका परिभाषित सिंपल है परिभाषा, वाक्यों में संबंध बताता हो। जैसे एग्जांपल लेंगे, किताब मेज पर है, तो किताब कहाँ है? किताब का किससे संबंध बताया? मेज से, मतलब मेज के ऊपर है। तो क्या इसको किस तरह से बोलेंगे? द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे हम बोलेंगे, आप अभी मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो एक कमरा मान लेते हैं इसको। मैं कमरे में हूँ, यानी मैं कमरे के अंदर हूँ, तो इसको किस तरह बोलेंगे? आई एम इन द रूम। यानी कि इन जो है क्या है? प्रीपोजिशन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए प्रीपोजिशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे? इंटरजेक्शन। ठीक है भैया, बता लो। इंटरजेक्शन मैं बताऊंगा। इंटरजेक्शन कुछ नहीं फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन क्या है? एक जो है ना चिन्ह है, उसको कुछ नहीं बोल सकते, विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं उसको। देखिए फ्रेंड्स वो होता क्या है बताते हैं। उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? जैसे उसका चिन्ह होता है और उसका यूज में हम लोग बोल सकते हैं वाव। वाव का यूज करते हैं ना, वाव कितना सुंदर, वाव व्यू इज ग्रेट, मेरा व्यू कितना आ रहा है, वाव। या बोलेंगे आउच, लड़की वाला आउच, तो ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। आउच, वाव, हुर्रे। देखते रहिए, ये सब क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन है।